गर्मी के दिनों में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। आगामी यानी कि आगे आने वाले दिनों में जो तापमान है उसमें लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो आइए हमारे साथ डॉक्टर गौतम सिंह हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार लू से यानी हीट स्ट्रोक में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी दवाइयाँ यूज़ करनी चाहिए, उसके लक्षण क्या हैं, बचाव के उपाय क्या हैं। सर, गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसमें लू लगने की संभावना यानी कि हीट स्ट्रोक की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो आखिरकार कौन सी दवाई यूज़ करनी चाहिए और लक्षण क्या हैं, इसके उपाय क्या हैं? देखिए, हीट स्ट्रोक के सबसे पहले हम जो है लक्षण की बात करते हैं। अगर आप जो है वो गर्मी में निकले हैं और आपको जो है वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, तेज़ गर्मी आपकी बॉडी में लग रही है, साथ साथ आपके होंठ सूख रहे हैं, आपका मुंह सूख रहा है, आपको सर में जो है वो दर्द सा होने लग गया है, आपको डिजीनेस सी होने लग गई है, जिसका मतलब जो है चक्कर जैसा जो है वो आपको महसूस होने लगा है या डिसोरिएंटेशन सा होने लगा है और इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आने लगी है कि बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आने लगे हैं, मसल क्रैम्प्स आने लगे हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं हीट स्ट्रोक के, जिसमें हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आदमी को जो है एक हीट स्ट्रोक की व्यवस्था जो हीट स्ट्रोक की अवस्था जो है वो चल रही है। ऐसे समय के अंदर अगर जो है जल्दी कुछ ना किया गया तो वो आदमी अनकॉन्शियस भी हो सकता है, जिसमें बेहोशी आ सकती है और धीरे धीरे ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी का कारण बन सकती है और इसमें मौत होने की संभावना भी रहती है। तो हीट स्ट्रोक जो है वो सिंपल सर में दर्द होने से, मुंह सूखने से लेके और अनकॉन्शियसनेस डेथ तक जो है वो जा सकती है। इतनी गंभीर ये बीमारी हो सकती है। सर, कहा जाता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आपको लू लग चुकी है, तो उसमें पैरासीटामोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी वजह क्या है? देखिए, पैरासीटामोल जो है वो एक दवाई है जो कि हमारे बॉडी के कोर टेम्परेचर को जो है वो कम करती है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करती है। और ये एक्ट कैसे करती है? ये हमारे बॉडी के अंदर जो एक हाइपोथैलेमस है, जहाँ पे हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, उस हाइपोथैलेमस की जो है सेटिंग को सही करती है, जिससे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। और हाइपोथैलेमस जो है वो डिस्टर्ब टेम्परेचर करता है, यूजुअली पैथोजन इन्फेक्शन की वजह से, जिसका मतलब है बैक्टीरियल, वायरल या कोई भी प्रोटोजोल इन्फेक्शन की वजह से, तो पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से। इन वजहों से जब हाइपोथैलेमस अफेक्ट होता है तो पैरासीटामोल काम करती है। मगर हीट स्ट्रोक के अंदर जो है वो कोर टेम्परेचर इस वजह से नहीं बढ़ रहा। हीट स्ट्रोक के अंदर कोर टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डायरेक्ट बॉडी के ऊपर जो है वो हीट बहुत ज़्यादा लग रही है और इसमें हाइपोथैलेमस का कोई रोल नहीं है। तो अगर हम पैरासीटामोल देते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर उससे नुकसान ज़रूर हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि डिहाइड्रेशन का टाइम होता है जब भी किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो ऐसे समय के अंदर अगर हम पैरासीटामोल देते हैं तो उसके लिवर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसमें लिवर डिजीज़ भी हो सकती है और लिवर नेक्रोसिस भी डेवलप हो सकती है। साथ साथ इसका कुछ पार्ट जो है वो किडनी से एक्सक्रीट होता है, तो ऐसे समय के अंदर जो है वो किडनी शटडाउन भी हो सकती है, किडनी का इफेक्ट भी हो सकता है। यहाँ तक कि ब्लड की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, जिसको हम हेमाटोटॉक्सिसिटी कहते हैं, और लोगों के जो है वो आँख, नाक, कान, मुँह से जो है खून निकलने की संभावना भी हो सकती है। तो इतना नुकसान लोगों को हो सकता है अगर जो है वो आप बिना डॉक्टर की सलाह के पैरासीटामोल लें, जिसमें हीट स्ट्रोक जो है वो कारण है आपके टेम्परेचर रेज होने का। सर, अगर किसी को हीट स्ट्रोक यानी कि लू लग जाए तो उसके प्राइमरी उपचार क्या है और कैसे इससे बचा जाए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे को ये देखना चाहिए हीट स्ट्रोक कहाँ पे लग सकता है। तो ऐसी चीज़ों का जो है हमारे को प्रिकॉशन करना चाहिए, बिकॉज प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ऐसे समय के अंदर हमें ये देखना चाहिए कि जैसे जानवर हैं या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनको बंद गाड़ी के अंदर छोड़ के ना जाएं, क्योंकि अगर गाड़ी के अंदर हैं वो तो हीट स्ट्रोक लगने की संभावना बहुत जल्दी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि डायरेक्ट सनलाइट से हमारे को बचना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे को अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, लूज मोशन हो रही है, कोई बीमारी हो रही है, तो ऐसे समय में हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। और चौथी चीज़ ये है कि हम जब भी घर से बाहर निकलें तो भरपूर मात्रा में जो है वो पानी का सेवन करके निकलें। घर के अंदर जब भी रहें तो हम फल, फ्रूट, वेजिटेबल और पानी का सेवन जो है वो ज़्यादा करें, जूसेस ज़्यादा ले सकते हैं ऐसे समय के अंदर। तो इन सब प्रिकॉशंस को अगर हम वो करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो हीट स्ट्रोक होने की संभावना पहली बात तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर हीट स्ट्रोक हो भी जाता है हमारे को, तो सबसे पहले हमारे को डायरेक्ट सनलाइट से जो है वो डायरेक्ट गर्मी की जगह से जो है वो अपने आप को बाहर निकालना है, या अगर कोई दूसरा व्यक्ति है उसको बाहर निकालना है। अगर
अगर वो कॉन्शियस है तो हमारे को उसको पानी पिलाने के लिए देना चाहिए, सिप्स ऑफ वाटर देना चाहिए। बॉडी को ठंडा करने के लिए कपड़े जो है वो जितने कम कर सके उनके कपड़े कम करके और बॉडी के ऊपर पानी डाल के या बॉडी के ऊपर गीला कपड़ा या ठंडा कपड़ा लगा के धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इन चीज़ों से जो है हम हीट स्ट्रोक से बचे जा सकते हैं। शुक्रिया। तो अगर आपको हीट स्ट्रोक यानी कि लू लग जाए तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई न ले। कैमरा पर्सन मनु के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस।